क्यों? मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब कारक प्रकरण का कुछ दिनों से लगातार शब्दशः अध्ययन कर रहे थे। यह अध्ययन का क्रम हम सब के लिए, चाहे जो परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वह यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपी की पीजीटी परीक्षा हो, या अन्य किसी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य किसी राज्य की पीजीटी टीजीटी हो, जहां भी कारक प्रकरण लगा है उन सभी जगह के लिए यह उपकारी पाठ था। और शब्दशः हमने सिद्धांत कौमुदी के वाक्यों को लेकर सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों और वृत्ति को शब्दशः समझाते हुए अभी तक पढ़ा है। और सौभाग्यवश यह सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण का समापन सत्र होने वाला है। इसमें जो अवशिष्ट केवल 4 सूत्र बचे हैं, उन 4 सूत्रों को इसी भाग में देख के हम कारक प्रकरण को संपन्न करेंगे। तो यह अंतिम सत्र है और इसमें कुछ सप्तमी विभक्ति के और कर्म, सप्तमी विभक्ति संबद्ध कर्म प्रवचनीय के, और एक अनुदात्त उदात्त इत्यादि से संबद्ध कर्म प्रवचनीय का सूत्र है, वो सब कुछ इसमें समझने का प्रयास करेंगे। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य में पहला सूत्र है। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य सूत्र का नंबर यदि आप देखेंगे तो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का यह 7वां नंबर का सूत्र है। इससे पहले आप देखेंगे, खोजेंगे तो आपको कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, अपवर्गे तृतीया, ये सूत्र मिल जाएंगे। अष्टाध्यायी में निकाल लेंगे तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, अपवर्गे तृतीया, ये सब सूत्र इसके तुरंत पहले मिलेंगे। और ये फिर उसके बाद सूत्र है सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। तो अब कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से कालाध्वनो की अनुवृत्ति आएगी। ठीक, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से कालाध्वनों की अत्यंत अनुवृत्ति आएगी। अब हो सकता है कोई व्यक्ति पहली बार, कभी कभी कोई कहते हैं कि हमें पाठ समझ में नहीं आता। जब पहली बार आप सिद्धांत कौमुदी का यह पहला पाठ देख रहे होंगे, हम पूरा कारक पढ़ा दिए, लगभग लगभग ये समझ लीजिए कम से कम 50 भाग में तो होगा ही, लगभग 50 भाग में हम पूरा कारक पढ़ा दिया, और आप ये पहला भाग देख रहे हैं तो पहले ही कालाध्वनो या आप कहीं काला गोरा वाला काला समझने लग जाएंगे, है ना। तो कालाध्वनो ही नहीं समझ में आएगा, फिर आपको विषय कहां से समझ में आएगा। तो इससे निवेदन यह रहेगा कि यदि आप सीरियल से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, इतना हमें विश्वास। तो कालाध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र पढ़ चुके हैं, उसी के बाद के सीरियल में यह सूत्र आता है, उसी प्रसंग में यह सूत्र आता है। इसलिए सप्तमी के विभक्ति कहा है, इसलिए इन्होंने बाद में कह दिया है, पर सप्तमी के से संबद्ध है। तो उस विषय को रिकॉल कीजिएगा, बुद्धि में याद लाइएगा। कालवाची शब्द से, मार्गवाची शब्द से द्वितीया विभक्ति करता था। अपवर्गे तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति भी होती थी यदि फल की प्राप्ति प्रतीत हो रही हो। तो अन्ना अनुवाकोधीता, क्रोशेण अनुवाकोधीता इत्यादि उदाहरण हमने देखा था। तो सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य क्या कहता है? यदि काल और अध्वनौ, कालाध्वनौ, कालवाची शब्द, मार्गवाची शब्द यदि कारक मध्य हो, कारक मध्य हो, दो अलग अलग कारकों के मध्य में हो, एक इधर कोई कारक हो, एक इधर कोई कारक हो, उसके बीच में कोई काल हो या उसके बीच में कोई मार्ग हो, कालवाची शब्द, मार्गवाची शब्द दो कारकों के मध्य में हो, तो दो कारकों के मध्य में जो कालवाची शब्द, जो मार्गवाची शब्द है, उस शब्द से सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्तियां लगती है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना, कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द से अभी तक आपने अन्ना अनुवाको धीता में अन्ना तृतीया देखा था, क्रोशेन तृतीया देखा था, क्रोशम गिरी, है ना, मासम अधीते इत्यादि में कालवाची शब्द, मार्गवाची शब्द से हमने द्वितीया भी देखा था, द्वितीया तृतीया भी होती थी। पर वही कालवाची शब्द, वही मार्गवाची शब्द यदि दो कारकों के मध्य में आ जाए तो उसी कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द से द्वितीया तृतीया न होकर के सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो जाती है। सप्तमी पंचम्यो होता है। ठीक, क्या कह रहे हैं? कारक मध्य को, कारक मध्य का अर्थ ये क्या कह रहे हैं? शक्ति द्वय मध्य। कारक भी शक्ति है, कर्तृत्व शक्ति, कर्मत्व शक्ति, ये सब कारक की शक्तियां हैं, है ना। तो शक्ति द्वय मध्य मतलब दो कारकों के मध्य में, एक तरफ कर्तृत्व शक्ति है, दूसरी तरफ भी कोई अलग से कर्तृत्व शक्ति है, या एक तरफ कर्तृत्व शक्ति है, एक तरफ कर्मत्व शक्ति है। ऐसा दो कारकों के मध्य में आ जाने वाले कालाध्वनौ, कालवाची और मार्गवाची शब्द यदि आ रहे हैं दो कारकों के मध्य में, तो ताभ्याम एते स्तः। ठीक,
या काला ध्वनु थोड़ा गड़बड़ हो गया है, काला ध्वनु और अत्यंत संयोगे से काला ध्वनु नहीं होना चाहिए, अध्वन शब्द है, अध्वानव होगा, काला ध्वानव होगा। ये आप पुस्तक में देखेंगे तो अध्वानव ही मिलेगा। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा बहुत कभी कभी मुद्रा राक्षस आ जाता है ना, मुद्रा राक्षस मतलब मुद्रण में राक्षस, काला ध्वानव है, काल अध्वानव, ये अभी ध्यान आया। तो दो कारक के मध्य में, दो कारकों के मध्य में, दो शक्तियों के मध्य में यदि काल और अध्वा आता हो, कालवाची शब्द या मार्गवाची शब्द होता हो, तो ताभ्याम उस कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द से एते, एते मतलब ये दोनों स्तः होती हैं। ये दोनों होती हैं, कौन दोनों होती हैं? सप्तमी और पंचमी स्तः। सप्तमी और पंचमी ये दोनों विभक्तियां होती हैं, ठीक है। दो शक्तियों के मध्य में एक तरफ कर्तृत्व शक्ति हो, एक तरफ कर्मत्व शक्ति हो, इन दोनों शक्तियों के मध्य में जो काल और अध्वानव, कालाध्वानव, यहां अध्वानव नहीं है, अध्वानव है, हमने अभी बताया कालाध्वानव। तो जो कालवाची शब्द या मार्गवाची शब्द आते हैं, ताभ्याम उस कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द से एते स्तः, एते मतलब ये दोनों विभक्तियां होती हैं। कौन दोनों? ये दोनों, सप्तमी पंचम्यौ स्तः, सप्तमी और पंचमी दो विभक्तियां होती हैं। चलिए अब इसको समझा देते हैं। उदाहरण जो दिया है इस उदाहरण को समझते हैं। यहां अध्वानव हुए, ध्यान रखिएगा, अध्वानव मत पढ़िएगा कभी, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है। तो अद्य भुक्त्वा अयम द्वहे द्व्यहाद वा भोक्ता। कोई व्यक्ति ऐसा है, मान लीजिए अभी श्रावण महीना चालू हो गया, श्रावण महीने में सोमवार का कोई व्रत कर रहा है, ठीक, कल सोमवार है और मान लीजिए परसों एकादशी है, ठीक। तो अब कोई व्यक्ति आज रविवार को खाना खाएगा, फिर कल भी नहीं खाएगा, परसों भी नहीं खाएगा, 2 दिन बाद खाएगा, है ना, 2 दिन बाद खाएगा। तो आज खाया, आज क्रिया की, आज भोजन की क्रिया कर रहा, समझिएगा पूरी सिचुएशन, आज भोजन की क्रिया वह कर रहा है यानी खा रहा है। तो आज की खाने की क्रिया का कर्ता हुआ कि नहीं? एक कारक आज हो गया। 2 दिन बाद खाएगा तो दूसरे दिन बाद दूसरी क्रिया होगी काल भेद से, तो दूसरे कर्ता वो भी कर्ता ही हो जाएगा। एक ही व्यक्ति है यद्यपि, लेकिन काल भेद से कर्तृत्व शक्ति में भेद है। आज के भोजन शक्ति की कर्तृत्व अलग है, आज के भोजन क्रिया की कर्तृत्व शक्ति अलग है, 2 दिन बाद भोजन के क्रिया की कर्तृत्व शक्ति अलग रहेगी, है ना। तो 2 कारक हो गए कि नहीं? आज भोजन कर रहा है, 2 दिन बाद भोजन करेगा। तो इन दोनों कारकों के मध्य में आज का कर्तृत्व शक्ति और फिर बाद के कर्तृत्व शक्ति के मध्य में जो कालवाची शब्द है, 2 दिन, कालवाची शब्द है कि नहीं, समयवाची शब्द है, उस 2 दिन वालजी जो शब्द है द्व्यः, कौन सा शब्द? द्वयोः अह्नो समाहारः द्व्यः, ऐसा बनता है, द्वि अह द्व्यः बन जाता है, ठीक। तो यह द्व्यः क्या है? 2 दिन, 2 दिन बाद भोजन करेगा। तो यह द्व्यः कालवाची शब्द है कि नहीं? एकाह द्व्यः त्रेह ऐसे शब्द होते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे हो। तो इस शब्द से, कालवाची शब्द से कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति भी होगी, पंचमी भी होगी, द्व्यहात भोक्ता अथवा द्व्यहे भोक्ता। वही उदाहरण दे रहे हैं ना, देख लीजिए यह क्या कह रहे हैं, आद्य भुक्त्वा अयम, आज भोजन करके ये व्यक्ति 2 दिन बाद भोजन करेगा। अब यह जो सप्तमी भी हुई, पंचमी भी हुई। अद्य भुक्त्वा अयम द्व्यहे भोक्ता, अद्य भुक्त्वा अयम द्व्यहात भोक्ता, ठीक है, समझ गए। तो अयम एक कारक हो गया आज भोजन करने वाली क्रिया का, और 2 दिन बाद भोजन करेगा तो 2 दिन बाद वाली क्रिया का कारक हो गया दूसरा कारक। तो ये क्या कह रहे हैं? कर्तृशक्त्योः मध्ये अयम कालः। यहां जो कालवाची शब्द द्व्यः शब्द है, वह द्व्यः शब्द कैसा है? 2 कर्तृशक्तियों के मध्य आ रहा है। एक आज के भोजन करने का कर्तृत्व शक्ति, 2 दिन बाद के भोजन करने का कर्तृत्व शक्ति, दोनों जगह कर्ता है ना, दोनों जगह कर्ता ही है। तो 2 कर्तृशक्तियों के बीच में यह काल आया है, 2 कर्ता कारकों के बीच में यह काल आया है। आज का कर्ता कारक अलग भोजन की क्रिया का,
परसों के भोजन की क्रिया का कर्ता कारक अलग है ना। तो इन दोनों कर्ता कारकों के बीच में जो द्व्यः काल आया है वह कालवाची शब्द से सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। जब पंचमी होगी तो द्व्यहात भोक्ता, जब सप्तमी हो गई तो द्व्यहे भोक्ता। समझ गए उदाहरण पूरी तरह से। अब दूसरा उदाहरण भी दिए हैं, ये तो कालवाची शब्द का था, अब मार्गवाची भी शब्द का तो उदाहरण देंगे ना, अध्व का भी तो उदाहरण देंगे। तो इहस्थः अयम, इहस्थः मतलब यही खड़ा खड़ा, यह क्रोशे क्रोशात वा लक्ष्यम विध्येत, यही खड़ा यह व्यक्ति एक कोस दूर जो लक्ष्य है उसका वेधन कर सकता है। एक कोस मतलब लगभग 3 किलोमीटर दूर जो लक्ष्य है, यहीं से तीर मारेगा वह लक्ष्य वेध हो जाएगा। ठीक, लक्ष्यम विध्येत, लक्ष्य का वेधन कर देगा। शायद अर्जुन के बारे में कह रहे होंगे द्रोणाचार्य जी कि ये जो यहीं खड़ा है ना, ये यहीं खड़े खड़े इसे तीर चलाएगा तो 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जो लक्ष्य है उसका वेधन कर देगा, लक्ष्य वेद। और धनुष चलाने में निपुणता थी उसकी, अद्भुत निपुणता थी। दुर्योधन विराट की गायों को लेकर दक्षिण दिशा में भाग गया था, वो दक्षिण दिशा में लेके जा ही रहा था, तभी वो यहीं से एक तीर चलाया कि गायों के, जहां गायों का झुंड है उसके आगे विस्फोट हो गया, गायों का झुंड दूसरे तरफ भगने लगे। हाँकते रहो कहां तक ले जाओगे। जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके ले जा रहा था, जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके जंगल से ले जा रहा था और पता चला सूचना के माध्यम से अर्जुन को कि द्रौपदी का हरण हो गया है, जयद्रथ लेके गया। तो वो सब दौड़ के जाते हैं, पता चल करते हैं। रास्ते में एक पथिक आ रहा होता है, उससे पूछते हैं क्या इस रास्ते से कोई गया है? तो कहे हाँ, इस रास्ते से एक व्यक्ति एक स्त्री को लेके जा रहा था रथ से। कितना देर हुआ होगा गए? तो कहे 40-50 मिनट, मतलब लगभग एक दो घटी हो गई होगी। तो उसने सोच लिया 40-50 मिनट में रथ कहां तक पहुंचा होगा और वहीं से तीर चला दिया, उसके रथ के आगे 2 बाण पहुंच गए और वहीं से रुक के वो लौट आया। तो ऐसा निपुणता थी लक्ष्य वेधन में, है ना। तो ये कह रहे इहस्थः अयम, यही खड़ा हुआ यह व्यक्ति क्रोशे एक कोस दूर लक्ष्य वेधन कर लेगा। यहां देखिएगा, यहां खड़ा हुआ यह व्यक्ति लक्ष्य वेधन का कर्ता है। यहां खड़ा हुआ व्यक्ति क्या है? कर्ता। वह कर्ता किसका वेधन करेगा? वेधन क्रिया के द्वारा क्या इप्सिततम है? लक्ष्य। लक्ष्य है कर्म। यहां खड़ा हुआ वह व्यक्ति है अर्जुन मान लीजिए, वहां दूर 1 कोस किलो दूर क्या है? लक्ष्य है। इन 2 शक्तियों के पक्ष में यहां कर्ता है, वहां कर्म है ना। लक्ष्य कर्म है कि नहीं? क्योंकि वेधन करेगा लक्ष्य का। कर्ता यहां है, कोश वो 1 कोस दूर लक्ष्य है जो कि कर्म है, लक्ष्यम विद्येत। तो एक तरफ कर्तृशक्ति है, एक तरफ कर्म शक्ति है। एक तरफ कर्ता कारक है, दूसरे तरफ कर्म कारक है। उसके मध्य में 1 कोस, यह मार्गवाची शब्द है। कर्ता शक्ति के मध्य और कर्म शक्ति के मध्य में कारक मध्य हो गया ना। कारक मध्य में यदि 2 कारकों के मध्य में कालवाची शब्द या मार्गवाची शब्द आता है तो उससे सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। तो इसलिए क्रोशे लक्ष्यम विध्येत अथवा क्रोशात लक्ष्यम विध्येत, दोनों हो जाएगा ना। क्रोशात लक्ष्यम विध्येत अथवा क्रोशे लक्ष्यम विध्येत हो जाएगा दोनों। यहां क्या कह रहे? कर्तृकर्म शक्ति और मध्य अयम देश। यह जो देश, यह जो मार्गवाची शब्द है, यह कर्ता और कर्म 2 शक्तियों के मध्य में, इधर कर्तृ शक्ति है उधर कर्म शक्ति है ना। समझ रहे हैं पूरी तरह? इधर कर्तृ शक्ति है अयम, यह व्यक्ति, यह लक्ष्य वेधक, और उधर कर्म है शक्ति है लक्ष्य। उन दोनों शक्तियों के मध्य में यह देश है। ठीक है। अब क्रोश शब्द है या क्रोशात शब्द है, हाँ, तो ये क्रोश शब्द कर्म ही तो है। क्रोश कहां से कर्म है? नहीं, क्रोश कर्म नहीं है। क्रोश क्या है? एक देशवाची शब्द है। क्रोशवाची शब्द जो है एक देशवाची शब्द है। यहाँ काला ध्वन और अत्यंत संयोगी से यद्यप द्वितीया हो रही थी, अपवर्ग होता तो तृतीया भी हो, क्या कह रहे हैं, अपवर्ग फल प्राप्ति होती तो तृतीया भी हो जाती। कारक नहीं है वहां। ठीक, वहां
सीधे सीधे अपवर्गे तृतीया से तृतीया विभक्ति हो सकती थी, सीधे कालाध्वन और अत्यंत संयोगी से द्वितीया हो सकती थी, सीधे सप्तमी पंचमी कारक मध्य से सीधे सप्तमी और पंचमी हो रही। ठीक है, कर्म नहीं है वो। तो कर्म क्या है? यह वेधन क्रिया है ना। क्रिया को आप कर्म कौन सा है ये कैसे पहचान सकते हैं? क्रिया से। विध्येत क्रिया है। अयम अर्जुनः विध्येत, यह अर्जुन वेध सकता है, वेध सकता है ना। तो वेध सकता है कैसे? क्या वेध सकता है? कर्ता अर्जुन है, वेध सकता है वह लक्ष्य है, लक्ष्य है कर्म, कर्म लक्ष्य है। एक तरफ कर्तृ शक्ति है, एक तरफ कर्म शक्ति है, दोनों के बीच में यह क्रोश, एक कोश, यह मार्गवाची शब्द है। ठीक, मार्गवाची शब्द है या देशवाची, देश का सूचक, जगह का सूचक शब्द है। ठीक है, तो इतना यह सूत्र का निष्कर्ष हुआ। अब इसी सूत्र में व्याख्यान में प्रसंगवश एक सिद्धांत और भी बता दे रहे हैं जो इस सूत्र से संबद्ध नहीं है, इस सूत्र से कोई रिलेशन नहीं है यहां की बात का। मतलब इस सूत्र से समझ लीजिए सप्तमी का विषय लगभग समाप्त ही हो रहा था, क्योंकि इसके बाद कर्म प्रवचनीय सप्तमी आ जाएगी, तो फिर यह लगभग अंतिम सूत्र था। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे तो अधिरीश्वरे आ जाएगा, यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी आ जाएगा, वो कर्म प्रवचनी वाली सप्तमी आ जाएगी। तो सप्तमी विभक्ति का विभक्ति करने वाला लगभग अंतिम सूत्र था, तो इसलिए उपसंहार करते हुए कुछ जो छूट उठ गया वो भी बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? कि अधिक शब्द के योग में अधिक एक शब्द है। अधिक जानते हैं? अधिक, ज्यादा, है ना? अधिक शब्द होता है कि नहीं? तो कह रहे अधिक शब्द के योग में सप्तमी पंचम्यौ इष्येते। अधिक शब्द के योग में सप्तमी और पंचमी ये दोनों विभक्तियां हो सकती हैं। कौन विभक्ति हो सकती है? सप्तमी पंचम्यौ, इष्यते नहीं, इष्येते। अधिक शब्द के योग में सप्तमी और पंचमी ये दो विभक्तियां हो सकती है। इसे सीधे एक वाक्य कह दिया। किस सूत्र से होंगी ये सोचना ही नहीं है आपको। कौन सूत्र लगा अधिक शब्द के योग में पंचमी करने के लिए? कौनो सूत्र नहीं बनाया पाणिनि जी ने। किस सूत्र से अधिक शब्द के योग में सप्तमी होगी? उसके लिए भी कोई सूत्र नहीं बनाया पाणिनि जी ने। तो भाई वृत्तिकार, आपको कैसे पता चला कि अधिक शब्द के योग में सप्तमी होगी, अधिक शब्द के योग में पंचमी होगी? ऐसा कैसे पता चल गया आपको? सपने में आके पाणिनि जी बता के चले गए हैं का? नहीं, सपने में पाणिनि जी ने नहीं बताया है कि अधिक शब्द के योग में सप्तमी और पंचमी होगी। कोई सूत्र भी ऐसा नहीं कहा है पाणिनि जी ने कि अधिक शब्द के योग में सप्तमी होगी या अधिक शब्द के योग में पंचमी होगी। ऐसा किसी भी सूत्र में नहीं कहा है। पर पाणिनि जी ने खुद अधिक शब्द के योग में सप्तमी का प्रयोग किया है, और पाणिनि जी ने खुद ही अधिक शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो पाणिनि जी खुद ही प्रयोग कर रहे हैं, पर उस प्रयोग के लिए कोई नियम नहीं बनाया है, पर उन्होंने खुद प्रयोग करके तो दिखाया है। तो उनके प्रयोग से ही समझ जाना है कि उसके योग में वो विभक्ति हो सकती है। ठीक, उन्होंने एक जगह तदस्मिन अधिकम इति दशांता डह, एक तद्धित प्रत्यय का ड प्रत्यय करने के लिए सूत्र बनाते हैं। तदस्मिन अधिकम इति दशांता डह, तद्धित प्रकरण में मत्वर्थीय में, मत्वर्थीय प्रकरण में यह सूत्र मिलेगा। जैसे एकादशम शतम इत्यादि उदाहरण है। दशांत संख्या हो, अस्मिन अधिकम यह विग्रह हो, तो दशांत संख्या से ड प्रत्यय होता है। उस सूत्र में तत् अस्मिन अधिकम, तत् अस्मिन अधिकम, अधिक शब्द का प्रयोग तो किया है पाणिनि जी ने, पर उसके साथ साथ अस्मिन शब्द में सप्तमी का भी प्रयोग किया है। पर सप्तमी किस सूत्र से होगी ऐसा किसी सूत्र में कहा नहीं, पर खुद प्रयोग करके दिखाया है। तो आपको अपने आप समझ लेना है कि अगर पाणिनि जी खुद प्रयोग कर रहे हैं तो सप्तमी हो सकती है ना। तो यहां कोई नियम नहीं है। आपसे परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि अस्मिन अधिकम लोके अधिकः हरिः, लोके अधिकः हरि, अभी आगे उदाहरण आएगा, कहां? लोके अधिकः हरिः, है ना। यह उदाहरण है, इसमें लोके में सप्तमी कैसे हो गई, किस सूत्र से हुई? तो आपको कहना कोई सूत्र नहीं है। तदस्मिन अधिकम इति दशांता डह, इस सूत्र में पाणिनि जी ने अधिकम शब्द के साथ सप्तमी का प्रयोग किया है, इसलिए हमें भी पता चल गया कि अधिकम के साथ सप्तमी होती है, इसलिए हमने भी कर दिया अधिकम के साथ सप्तमी।
यह इससे ज्ञापक होता है। पाणिनि जी ने प्रयोग किया, उससे कुछ जान पड़ता है, उससे कुछ हमें पता चल जाता है। और उसी तरह अभी आगे एक सूत्र पढ़ेंगे, यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, अभी इसी भाग में हम पढ़ेंगे वो सूत्र, अभी इसके बाद वाले सूत्र में, मतलब कारक प्रकरण का सेकंड लास्ट सूत्र वही है, सिद्धांत कौमुदी का 645 नंबर का सूत्र। यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यस्मात् अधिकम, पाणिनि जी ने यस्मात् अधिकम भी प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया? सूत्र में अधिक का प्रयोग किया है, पर यस्मात् शब्द का उसी के साथ प्रयोग कर दिया है। तो इसलिए हमें यह भी पता चलता है कि अधिक के साथ पंचमी भी हो सकती है। अगर अधिक के साथ पंचमी ना हो सकती होती तो पाणिनि जी यस्मात् अधिकम में यस्मात् क्यों प्रयोग करते? और अगर अधिक शब्द के साथ सप्तमी ना हो पाती तो पाणिनि जी तदस्मिन अधिकम में अस्मिन का प्रयोग क्यों करते? पाणिनि जी ने अस्मिन अधिकम इस सूत्र में अधिक शब्द के साथ अस्मिन सप्तमी का प्रयोग किया, इसलिए हमें पता चलता है कि अधिकम के साथ सप्तमी हो सकती है। पाणिनि जी ने यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी इस सूत्र में यस्मात् अधिकम अधिक शब्द के साथ यस्मात् शब्द का प्रयोग किया है, यानी पंचमी का प्रयोग किया। उससे हमें पता चलता है कि अधिक शब्द के साथ पंचमी हो सकती है। ये पता चल रहा है ना? तो ये ज्ञापक होता है। ये क्या करे? इति सूत्र निर्देश आता है। ऐसा सूत्र में सीधे सीधे पाणिनि जी ने खुद निर्देश दिया है, पर ऐसा नहीं बताया कि इसके साथ पंचमी करो। पर आप सब कुछ समझ जाओ भाई, सब कुछ बताएंगे थोड़े ना, कुछ कुछ करके भी दिखा देंगे, है ना? तो सब कुछ बता के नहीं दिखाते हैं पाणिनि भगवान, कुछ कुछ करके भी दिखा देते हैं। ठीक, तो लोके अधिकः हरि और लोकात अधिकः हरि दोनों प्रयोग संभव है। ठीक है, दोनों प्रयोग संभव है ना? ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि पाणिनि जी ने खुद ही प्रयोग करके बताया है ना? लोके अधिकः हरि, अधिक के योग में सप्तमी हो गई, और लोकात अधिकः, अधिक के योग में पंचमी हो गई। पंचमी क्यों हुई? क्योंकि पाणिनि जी ने यस्मात् अधिकम में खुदे पंचमी का प्रयोग करके दिखाया है। सप्तमी क्यों हो गई लोके में? क्योंकि तदस्मिन अधिकम इति दशांताड्डा में अस्मिन का प्रयोग करके पाणिनि जी ने दिखाया है। ठीक हो जाएगा, दोनों दोनों सिद्ध है। तो इसके बाद अग्रिम सूत्र में चलते हैं। अग्रिम सूत्र में चलते हैं, अधिरीश्वरे, 3 सूत्र बचा है। अधिरीश्वरे कर्म प्रवचनीय संज्ञा के हमने बहुत सारे सूत्र देखे थे। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के केवल 2 अंतिम सूत्र बचे हैं और एक विभक्ति का सूत्र बचा है। कुल मिलाकर 3 सूत्र, बस यह विषय कारक समाप्त। तो अधिर ईश्वरे कहता है, ईश्वरे अधि, ईश्वर अर्थ में अधि हो तो उसका कर्म, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ईश्वर अर्थ मतलब स्वामी अर्थ, है ना? स्वस्वामी भाव संबंधे, स्वस्वामी भाव संबंध ही तो ऐश्वर्य है। वो उसका अपना है, वो उसका स्वामी है। तो स्वस्वामी भाव संबंध हो यानी ईश्वर अर्थ हो तो अधि, अधि जो है 22 उपसर्गों में एक है। अधि जानते हैं ना? वह अधि जो 22 उपसर्गों में एक है, जो गति संज्ञकों में है, वह यदि स्वस्वामी भाव संबंध अर्थ में हो तो वह उपसर्ग नहीं कहलाता, वह गति नहीं कहलाता, वह कर्म प्रवचनीय कहलाता है। ठीक, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, बस इतना ही। अभी आपको एक और सूत्र रिकॉल करना पड़ेगा, ध्यान लाना पड़ेगा। आपने एक सूत्र कर्म प्रवचनीय का पढ़ा था जिसका उदाहरण नहीं पढ़ा था। वह सूत्र होगा उपोधिकेच, है ना? उपोधिकेच, ठीक है। उपोधिकेच सूत्र देखा था और अधिरीश्वरे ये सूत्र दे, ध्यान रखिएगा। उपोधिकेच हमने देखा था उप अधिक अर्थ में हो और हीन अर्थ में हो। सुनिए, अधिक अर्थ और हीन अर्थ में यदि उप हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है ना? तो अब यह उप है, अधिक अर्थ में रहेगा तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अधि है, ईश्वर अर्थ में रहेगा तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ये दोनों सूत्र का अर्थ समझ गए? उप अधिक या हीन अर्थ में हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और अधि ईश्वर अर्थ में हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, दोनों हो जाएगा। इसके बाद अब देखिएगा यहां पर यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक कहा जा रहा हो, जिससे अधिक कहा जा रहा हो। कोई 2 चीज है,
अधिक मतलब कोई दो चीज रहेगा, एक कम रहेगा एक ज्यादा रहेगा, तभी तो अधिक कहेंगे। तो जिससे अधिक कहा जा रहा हो और जिसका स्वामी कहा जा रहा हो, यस्य च ईश्वर वचनम, जिसका स्वामी कहा जा रहा हो उन दोनों में सप्तमी होगी। जिससे अधिक है उसमें भी सप्तमी, जिसका स्वामी है उसमें भी सप्तमी। ठीक, तब यानी ऐसा कर्म प्रवचनीय जो अधिक अर्थ कहता हो उस कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी होगी। ऐसा कर्म प्रवचनीय जो ईश्वर वचन कर रहा हो, ईश्वर अर्थ में हो, उसके योग में भी सप्तमी होगी। तो हमने देखा था अधिक अर्थ में कौन सा कर्म प्रवचनीय है? उप, उप है ना, उपोधिकेच। उप अधिक अर्थ में कर्म प्रवचनीय है। ईश्वर वचन अर्थ में, ईश्वर अर्थ में कौन कर्म प्रवचनीय है भाई? अधि है, अधिर ईश्वर है। तो इससे निष्कर्ष क्या पता चला? उप कर्म प्रवचनीय के योग में अधिक अर्थ वाले उपकर्म प्रवचनीय के योग में, और ईश्वर अर्थ वाले अधिकर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। यह इससे पता चला। यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। वैसे सामान्यतः हमने नियम देखा था कि कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया होती है ना। फिर हमने कर्म प्रवचनीय के योग में प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति इत्यादि में प्रतिनिधि प्रतिजाने च अस्मात् और पंचम्यपांग परिभी, पंचम्यपांग परिभी से पंचमी भी देखा था। अप आंग और परि कर्म प्रवचनियों के योग में पंचमी होती है, यह भी देखा था। सामान्यतः हमने देखा था कि द्वितीय विभक्ति होती है, पर विशेष नियम से कुछ जगह पंचमी भी हो सकती थी। यह एक और विशेष नियम है जिससे सप्तमी भी हो सकती है कर्म प्रवचनीय के योग में। ठीक, अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते मतलब अधिक अर्थ वाले कर्म प्रवचनीय और ईश्वर अर्थ वाले कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी। उपपरार्धे हरेर गुणा, हरि के गुण परार्ध से भी अधिक है। उप का अर्थ क्या है? अधिक। परार्ध सबसे बड़ी संख्या को कहा जाता है परार्ध। संस्कृत में एकम दश शतम चैव शतम नहीं एकम दश शतम चैव सहस्रमयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव, ऐसे करके कोटिरर्बुदमेव च, ऐसे करके संख्याओं को गिनाते हैं। 1, 10, 100, 1000, लाख करते करते अंतिम संख्या परार्ध गिनाई गई। ठीक, परार्ध के बाद संख्या का गणन नहीं। तो कह रहे उप परार्धे, परार्ध से भी अधिक। उप का अर्थ क्या है? अधिक। अधिक अर्थ में उप हो तो उपोधिकेच ने कहा था उप को कर्म प्रवचनीय कहा जाता है ना। अधिक अर्थ में उप हो तो उस उप को कर्म प्रवचनीय कहा जाता है उपोधिकेच सूत्र के द्वारा। उपोधिकेच ने कहा कि वह कर्म प्रवचनीय है ना, अधिक अर्थ में हो तो। परार्धे उप हरे गुणा। अब देखिए, हरि के गुण परार्ध से भी अधिक है। यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक है उसमें सप्तमी हो जाएगी। अगर कर्म प्रवचनीय से अधिक अर्थ प्रतीत हो रहा हो तो जिससे अधिक है उस शब्द में सप्तमी हो जाएगी। तो परार्ध से अधिक है ना हरि के गुण, तो परार्ध में सप्तमी लग गई। परार्धे हरे गुणा उप, उप मतलब अधिक, परार्ध से अधिक है हरि के गुण। ठीक, जिससे अधिक हो उसमें सप्तमी लग गई। ये अस्मात् अधिकम वाला अंश समझ गए होंगे आप भाई। अधिक अर्थ में कौन सा कर्म प्रवचनीय हो रहा था? उपोधिकेच। अधिक अर्थ में उप कर्म प्रवचनीय था, तो जिससे अधिक है उसमें सप्तमी लग गई। तत्र सप्तमी, यस्मात् अधिकम तत्र सप्तमी, यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। इस सूत्र को दो टुकड़े में ऐसे करके समझा जा सकता है। यस्मात् अधिकम तत्र सप्तमी, जिससे अधिक है उसमें सप्तमी होगी। यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। ठीक, दोनों ढंग से हो जाएगा। तो अधिक वाला हम समझ गए। अब ईश्वर वाला, ऐश्वर्ये तू, ऐश्वर्ये तू मतलब ईश्वर अर्थ में तो क्या होता है? ईश्वर अर्थ में तो स्वस्वामीभ्याम पर्यायेण सप्तमी। ऐश्वर्य अर्थ में तो कभी कभी स्वामी भी सप्तमी हो जाती है, कभी कभी स्वामी में भी सप्तमी हो जाती है। ऐश्वर्य मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब स्वामी। जैसे धरती के स्वामी राम है ना, धरती के स्वामी राम है। राम पूरी धरती के राजा हुआ करते थे, तो धरती के स्वामी राम है। अब राम हो गए स्वामी, धरती हो गया उनका स्व हुआ ना, उनका अपना। तो दोनों में सप्तमी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में सप्तमी पर्यायण, पर दोनों में एक साथ सप्तमी नहीं प्रयोग करेंगे, पर्याय से, बारी बारी। आप चाहें तो स्वामी में सप्तमी प्रयोग कर लें, आप चाहें तो स्व में प्रयोग कर लें, पर दोनों में एक साथ नहीं। ठीक, जैसे अधि भुवि राम,
यह राम स्वामी है भुवि यानी पृथ्वी के, राम पृथ्वी के स्वामी है, तो यहां जो स्व है उसमें सप्तमी किया है ना, भुवि। अधि के योग में सप्तमी हुई है, अधि कर्म प्रवचनीय, ईश्वर वचन वाले कर्म प्रवचनीय है। और अधि रामे भू, भू में प्रथमा रह गई, स्वामी में सप्तमी हो गई। कभी स्व में सप्तमी होती है, कभी स्वामी में सप्तमी हो जाती है। ईश्वर वाले अर्थ में यह विशेष बात है। ठीक, ऐश्वर्य तो ये समझ गए हैं पूरा। अब आगे बता रहे हैं, कुछ समास की बात आ जाएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती इस सूत्र के साथ, पर समझ सकते हैं। रामे अधि है, रामे अधि है ना, तो इसका सप्तमी सौंदर्य के साथ रामे का अधि के साथ समास कर देंगे। सप्तमी विभक्ति वाला शब्द शौंड गण में पठित शब्द के साथ समास हो जाएगा। तो अधि मान लीजिए शौंड गण में है, मान लीजिए, तो सप्तमी सौंदर्य से जब रामे का अधि के साथ सप्तमी समास होने लगेगा, समास पक्ष हेतु रामाधीना बन जाएगा। तो क्या होगा, कैसे बनेगा, राम गी अधि, ठीक, सप्तमी विभक्ति राम में लगा है कि नहीं, गी, सुपो धातु प्रातिपदिकों से जब समास होगा तो ये लुप्त हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। राम अधि जोड़ देंगे इसको तो आकाश वर्ण दीर्घा होके रामाधि बन गया, समास होके रामाधि बन गया। ठीक, जब राम गे और अधि का समास होगा तब, तभी एक सूत्र है बड़ा सा, अषडक्ष करके सूत्र है, वह सूत्र है यहां हमने लिख रखा है, वो सूत्र समासा, ये क्या कहते हैं, ख प्रत्यय कर देता है। ठीक, अषडक्ष असितंग कर्मालम पुरुषाध्युत्तर पदात् खः, उसमें खाली यही सूत्र हमें अध्युत्तर पदात् खः, क्या कह रहा, अषडक्ष शब्द हो और फिर उसके साथ आशितंग शब्द हो, अलंकर्म हो, अलम पुरुष हो, ऐसे शब्द, कुछ शब्दों की लिस्ट दे रहे हैं। अषडक्ष, अशितंग, अलंकर्म, अलम पुरुष और अध्युत्तर पद। अध्युत्तर पद मतलब ऐसा शब्द जिसके उत्तर पद में अधि हो, ये अध्युत्तर पद है कि नहीं, अधि जिसके उत्तर पद में हो वह अध्युत्तर पद है। तो ऐसे शब्दों से समास होने के बाद ख प्रत्यय हो जाता है। चलिए ख प्रत्यय कर दिया, रामाधि ख। फिर एक बहुत भयंकर सूत्र है जिसको सुन के ही कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं, क्या बता रहे हैं, खप कड़वा कड़वा सूत्र, तो हम लिख देते हैं उसको, आयने यी नी यह, आयने यी नी यी यह, फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। ये थोड़ा सा व्यायाम कराने वाला सूत्र है। भस्त्रिका प्राणायाम जो न कर सकता हो वैसे कहिए, जो मतलब सुबह सुबह जैसे बाबा रामदेव जी प्राणायाम करवाते हैं ना, भविष्य काल में ऐसी योजना, व्याकरण प्राणायाम निकलवाएंगे हम सुबह सुबह, ऐसे प्राणायाम करो, फ ढ ख छ घाम, ये एक प्राणायाम होगा, फ ढ ख छ घाम है, सब महाप्राण है, सब प्राणायाम करवाएंगे आपको, कपाल भाती करवा देंगे। तो आय नेयी नी या फट ख छ घाम प्रत्ययादि नाम, ये कहता है प्रत्यय का पहला वर्ण फ हो, ढ हो, ख हो, छ हो, घ हो, तो उसके स्थान पे क्रमशः आयन, फ है तो आयन होगा, ढ है तो ए हो जाएगा, सौपर्णेय वैनतेय होता है ना, ख हो तो ईन हो जाता है। देखिए आयन एय ईन है ना, ख होगा तो ईन हो जाएगा, छ होगा तो ईय हो जाएगा, किरातार्जुनीय है ना, ऐसे सब, और घ होगा तो ईय। यह क्रमशः होते हैं प्रत्यय के पहले वर्ण के स्थान पे। यहां ख है, ख के जगह पे क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा। तो अधि ईन, रामाधि ईन जोड़ देंगे, रामाधीना हो जाएगा। वही अषडक्ष वाला सूत्र है, उस सूत्र से ख हो गया, ख हो गया तो खा लिया तो रामाधीन हो गया। ठीक है, तो ये भी सूत्र स्पष्ट है, स्पष्ट है ना। खाली सप्तमी करने के लिए वाली बात समझिएगा, समास वाली बात नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। अब आ जाइए अंतिम सूत्र। अंतिम सूत्र इसको देखेंगे, फिर आपके पास सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा, जो हम कुछ दिनों से इसमें मेहनत कर रहे हो, मेहनत इति हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सूत्र विभाषा कृ, बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता कारक प्रकरण में, पर फिर भी है
तो इसको देख लेते, ठीक है। विभाषा क्रिय, इससे तुरंत पहले का आपने अभी जो सूत्र देखा है, अभी शायद यदि आप सबको ध्यान हो तो अभी आपने 1497 नंबर का सूत्र देखा है। 1497 नंबर का सूत्र देखा, दिखा दूं, देख लीजिए, ये है, दिख रहा है 1497, कौन सा था, अधिर ईश्वरे। तो यही हम ऊपर फिर से लिख के दिखा देते हैं ना, विभाषा क्रिय के ऊपर लिख देते हैं, ये 1497 कौन सा सूत्र था, अधिर ईश्वरे, ठीक। तो अब क्या कह रहा है, अधि ही ईश्वरे क्रिय विभाषा कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय की भी अनुवृत्ति आएगी। अधि यदि कैसा हो, अधि ईश्वर अर्थ में हो, अधि ईश्वर अर्थ में हो, पर अधि के तुरंत बाद क्री धातु का प्रयोग हो, अधि के साथ क्री धातु का प्रयोग हो, अधि ईश्वर अर्थ में हो, उसके साथ क्री धातु का प्रयोग हो, तो अधि की विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा कैसी होती है, विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब भाई क्री धातु का प्रयोग होगा अधि के साथ, तो करोति होता है, करिष्यति होता है, ये सब प्रयोग रहेगा ना। जैसे यहां देख लीजिए, अधि ही करोतौ, अधि के साथ करोति यानी क्री धातु का प्रयोग हो तो प्राक संज्ञा, पूर्व वाली संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, विकल्प से ईश्वर अर्थ में, ठीक। उदाहरण क्या दे रहे हैं, यदत्र मामधिकरिष्यति, यह सप्तमी नहीं है, अधिकरिष्यति, यही आपको देखना है, अधि है कि नहीं, उसके तुरंत बाद क्री धातु है, अधि के साथ क्री धातु का प्रयोग हो और अधि ईश्वर अर्थ में हो, जो मुझे यहां नौकरी देगा, जो मुझे यहां कुछ अधिकार देगा, ऐसा कहा गया है। तो अधिकार देगा, नौकरी देगा, तो वो कोई स्वामी भी तो आएगा, कोई ईश्वर भी तो होगा, अर्थ में है ना, अधिकार देगा जो मुझे नौकरी देगा। तो यहां इसमें प्रतीत होकर ईश्वर वाला ईश्वरवाची शब्द आ रहा है, प्रतीत होकर आ रहा है, उसका शब्दशः प्रयोग नहीं है ना, तो वह है नहीं, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति करने की आवश्यकता नहीं। पर फिर भी यहां क्या है, यहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा का मुख्य फल दूसरा है, क्री धातु उदात्त है, करिष्यति उदात्त का प्रयोग है, यहां स्वर वाला प्रयोजन है, कोई विशेष प्रयोजन नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण सूत्र भी नहीं है कारक की दृष्टि से। करिष्यति यह तिंग प्रत्ययांत शब्द है कि नहीं, तिंग है ना, तिंग प्रत्ययांत शब्द है। एक सूत्र आएगा, तिंगी चोदात्तवती, उदात्त वाला तिंग प्रत्यय हो, करिष्यति उदात्त वाला तिंग प्रत्ययांत शब्द है, च उदात्तवती, उदात्त वाले तिंग प्रत्यय हो, उदात्त वाला तिंगंत है ना, यह मान लीजिए, हम कह रहे हैं इसलिए दिख तो नहीं रहा है उदात्त का चिन्ह, पर मान लीजिए उदात्त है, ठीक है। उदात्त वाला यदि तिंग प्रत्यय हो तो उससे पहले यदि कोई उपसर्ग होता है, यदि कोई गति होता है, तो वह अनुदात्त बन जाता है, ठीक। उदात्त वाले तिंगंत के पूर्व में आने वाला उपसर्ग और गति अनुदात्त हो जाता है। तो उस नियम के आधार पर यदि अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञा न होता अधि की, यदि अधि उपसर्ग हो जाता या गति हो जाती, अधि अनुदात्त हो जाता है ना, निघात हो जाता, अनुदात्त को एक निघात शब्द से भी कहा गया है। तो तिंग चोदात्तवती सूत्र से निघात नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यह अगति है, गति नहीं है। यदि गति होता तो निघात हो जाता, यदि गति होता तो अनुदात्त हो जाता। यह कर्म प्रवचनीय है यानी अगति है, अगति होने के कारण तिंग चोदात्तवती सूत्र से निघात जो हो रहा था वह निघात यानी अनुदात्त जो हो रहा था वह अनुदात्त नहीं होगा। खाली यही मुख्य फल है, यहां विभक्ति रूपी मूल फल नहीं है, ठीक। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के लिए आप समझिएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का 2-3 फल है। एक फल है कि उसके योग में विभक्तियां होना, द्वितीया, पंचमी या सप्तमी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का एक फल है कि उपसर्ग संज्ञा या गति संज्ञा न होने देना। एक फल है उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा नहीं होगी तो उसके फलस्वरूप जो काम हो रहे थे वो काम भी न होने देना, है ना। उपसर्ग संज्ञा होती तो फिर यहां अधि उदात्त हो जाता, अधिकरिष्यति में।
तो यहां विनियोक्ष्यते अधिकरिष्यति मतलब जो विनियुक्त करेगा, नियुक्त करेगा। ठीक, अब देखिए यह विनियोक्तु ईश्वरत्वम गम्यते, जो विनियोग करेगा, जो मुझे नियुक्त करेगा, वो नियोक्ता कौन है? ईश्वर है, स्वामी है, मालिक है, वही तो नियुक्त करेगा। तो ईश्वर अर्थ प्रतीत हो रहा है, अवगत हो रहा है, इसलिए ईश्वर अर्थ में है अधि। कृ धातु का प्रयोग भी है, इसलिए अधि हो गया कर्म प्रवचनीय। गति नहीं रहा, गति नहीं रहा, इसलिए अनुदात नहीं हो पाया। यही इतना है। ठीक, तो इति सप्तमी, इस तरह से सप्तमी भी समाप्त हो गई, और इति कारक प्रकरण, इस तरह से कारक प्रकरण भी समाप्त हो गया। अब मैं आशा करता हूं यदि अभी छुट्टी लेकर आया था, भविष्य में मौका मिला तो कारक प्रकरण के जो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 116 सूत्र हैं, उसको, ये हम वनडे की स्पीड में चल रहे थे, 2020 की स्पीड में भी चल के इसका संक्षिप्त में अध्ययन कर लेंगे चार्ट के माध्यम से। हमने इसको टेबल के माध्यम से ऐसे बनाया है, जैसे टेबल ऐसे बनाया है। यहां एक मिनट, आपको यदि परीक्षा की दृष्टि से देखना है तो यहां हमने लिखा है सूत्र, एक तरफ लिख दिया सूत्र, और फिर एक तरफ लिख दिया वो सूत्र क्या कार्य करता है, वो कार्य, और फिर तीसरे खाने में लिख दिया उदाहरण। ऐसे पूरे कारक प्रकरण के सभी सूत्रों का और सभी वार्तिकों का हमने चार्ट बनाया हुआ है। वो चार्ट पीडीएफ के माध्यम से आपको ऐप में उपलब्ध करवा देंगे। आपको इस वीडियो की जिस फोल्डर में वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पर वह चार्ट भी मिल जाएगा, पर उस चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन कर देंगे 2020 स्पीड में। 2020 स्पीड कहने का मतलब क्या है? 116 सूत्र हैं, एक पार्ट में 20 सूत्र, एक पार्ट में 20 सूत्र, इस तरह करते हुए 6 पार्ट में सारे 116 सूत्र खत्म हो जाएंगे सभी वार्तिकों के साथ। तो ऐसा यदि भविष्य में समय मिला तो ऐसा कर देंगे। अभी आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे। आप सबने पूरा कारक प्रकरण हमसे प्रेम पूर्वक पढ़ा, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।